ओके, एक्वेरियस, चलिए देखते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली है। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com. This is for Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus. Roles can be reversed anytime. Okay? So your person. Situation. Okay. So, क्या हो रहा है Aquarius? Okay. So Aquarius, what I am getting here is so. यहाँ पे I feel that I feel this is your side, this is your person side. अब आपकी बात करें तो I feel in the past आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ Aquarius कि this is not your person. You realize this is not your person क्योंकि इस पर्सन के साथ या तो कमिटमेंट इश्यूज थे या फिर आप बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस हो रहे थे, अटैच हो रहे थे ऐसे पर्सन से जो या तो आपको एज अ फ्रेंड देख रहा था या फिर उन्हें बस एक केमिस्ट्री पसंद थी आपके साथ, बट बाकी आगे इट वाज नॉट कमिंग ऑफ एज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. तो आपने एक फाइनल डिसीजन बनाया अपनी तरफ से एंड यू चोज टू कट दिस पर्सन ऑफ. आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन आई फील के प्यार तो बहुत था. आई एम श्योर दैट दिस पर्सन वाज वेरी डीपली इन लव विद यू, बट इनके पास्ट फियर्स, इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन्हें जो धोखा मिला है दूसरों के साथ, वो उन्हें रोक रहा था आपकी तरफ आने से. सो इन्होंने क्या सोचा कि भाई एक्वेरियस के पास जाए, ट्रस्ट करे, वल्नरेबल बने, धोखा मिले, इससे अच्छा है कि एक्वेरियस को कट ऑफ या तो कर दे या फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करे. सो इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस पर्सन का कम या जीरो रहा होगा आपके साथ. बहुत लॉजिकल रहे होंगे, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें करते होंगे, मतलब आप इतने ज्यादा इमोशनली अटैच और इन्वॉल्व, और ये पर्सन उतने ही ज्यादा कोल्ड, डिटैच्ड, काम से काम रखना. आपको लगेगा कि यार क्या मैं अकेला हूँ रिलेशनशिप में, या मैं क्या अकेली हूँ रिलेशनशिप में. सो ये पर्सन ने अपने फैक्ट्स को देखा. फैक्ट्स उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि पास में धोखा मिला था उन्हें, आपसे हुआ हो या किसी और से हुआ, तो बाकी कैसे ट्रस्ट करें आपको. सो दे वर ट्रस्टिंग एन इल्यूजन. इट्स ऑलमोस्ट लाइक फैक्ट ये तो नहीं था, अगर स्पेशली आपने अगर हर्ट नहीं किया है तो देयर वाज नो फैक्ट ओके कि आपने हर्ट किया है या आप वापस हर्ट करेंगे, बट एक इल्यूजन था, एक डर था, एक फियर सा था आप में इन्वेस्ट करने के लिए ऑन अ डीपर लेवल. सो इससे अच्छा इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करी. अभी की बात की जाए तो आई फील दैट यू आर ड्रॉपिंग इट. बहुत लोगों के लिए आप या तो बहुत ज्यादा या तो आप इस पर्सन को अपोलोजाइज करना चाहते हैं, दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग, या फिर यू हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन. आई फील दैट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, मे बी समटाइम्स देयर कुड बी रियलाइजेशंस. ओके, अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, दिस इज सेकंड स्टोरी आई एम गेटिंग, कि आपने पास्ट में किसी को कट आउट कर दिया अपनी लाइफ से and now you are moving towards this new person. Okay, so I feel Aquarius, मैं जैसे पढ़ रही हूँ राइट, मुझे लग रहा है कि Aquarius आपके लाइफ में दो लोग थे. एक को आपने कट ऑफ कर दिया और जब वो आपके लाइफ में थे आपने इस पर्सन को इग्नोर करा. अब आपने एक पर्सन को कट ऑफ करके अब आप आगे जा रहे हैं किसी नए पर्सन की तरफ, या फिर यू हैव अ क्रश ऑन समवन एल्स. ये पर्सन ऐसे पर्सन है एक्वेरियस, हम जिनकी तरफ भी जा रहे हैं, या तो आप अपोलॉजी देना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं इस पर्सन से, बिकॉज इट्स वेरी फनी, अगर आपने कट आउट कर दिया है तो आप माफी क्यों मांगेंगे. कुछ लोगों के लिए आप सेम पर्सन के पास वापस जा रहे हैं और कुछ लोगों के लिए आपने एक पर्सन को कट ऑफ कर लिया है
और आप दूसरे पर्सन की तरफ जा रहे हैं बिकॉज आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने गलत पर्सन को निग्लेक्ट कर दिया. ओके, अब ये आपके पास्ट के पर्सन ही है जिनको आपने कट ऑफ किया है, जो आपके साथ कोल्ड रहे थे. दिस इज व्हाट इज कंटिन्यूइंग. ये पर्सन अभी भी एक ऐसी साइकिल में फंसे हुए हैं या ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए हैं जिससे वो निकल नहीं पा रहे. निकलना तो चाहिए, लेकिन निकलने के लिए ना इस पर्सन का एक हार्ट होना चाहिए, एक जिगरा होना चाहिए, एक गट्स होनी चाहिए यार, वो कनेक्शन को कट ऑफ करके आगे बढ़े. ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, प्यार है इमोशन से, भले ही बहुत बिगिनर्स लेवल का हो. दे डू लव यू, बट ये जानबूझ के अपने इमोशंस को रोक रहे हैं आपसे, आपके पास आने से, क्योंकि इनके पास्ट में जो भी हुआ है ये उस साइकिल में अटके हुए हैं. अब कीप इन माइंड एक्वेरियस, आप जिनके तरफ जा रहे हैं ये कोई नया पर्सन हो सकता है जिनको आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, और आपने जिनको कट आउट किया है ये इस पर्सन की एनर्जीज है जो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे. सो आई फील एक्वेरियस फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज न्यू पर्सन, पास्ट पर्सन वर्सेस न्यू पर्सन. नाउ इन द फ्यूचर आई डू फील कि आप स्ट्रांगली मूव ऑन कर रहे हैं, या तो नए पर्सन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं या फिर आप अपना मन बना रहे हैं एंड आप अकेले ही मूव ऑन कर रहे हैं. बट आई फील विद द सेवन ऑफ wands इन रिवर्स यू आर गिविंग अप. ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके तरफ जा रहे हैं, राइट, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स तो है इस नए पर्सन की तरफ, बट पास्ट अभी भी कहीं ना कहीं आपको खटक रहा है. okay? But in the future, I see by the end of first week of December, I feel you will give up on a situation and you will choose to move on. और आपके पर्सन रिस्क जो नहीं लेना चाहते थे अब तक, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन तो होगा, मगर ये पर्सन आएंगे बिना रिस्क लिए. सो व्हेन यू आर नॉट टेकिंग अ कैलकुलेटिव रिस्क, ये पर्सन कम्युनिकेशन तो करेंगे आपसे फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर, कम्युनिकेशन तो होगा, एक्सप्लोर करना चाहते हैं कनेक्शन को, बट देर इज नो साइन ऑफ कमिटमेंट, security, stability, love. It's only passion. They want to explore the connection and they want to keep their options open. Why? क्योंकि with the Fool in reverse ये person कहीं ना कहीं डर रहे हैं और आपके तरफ एक पूरी रिस्क नहीं लेना चाहते. They feel this is a risky relationship. रिस्की क्यों? Not because उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए बिकॉज उन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं है. फॉर सम रीजन वो आपको ट्रस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से एज द आउटकम आई फील यू विल स्टिल नर्चर योर सेल्फ, यू विल लव योर सेल्फ. आप बहुत पेशेंट रहने वाले हैं. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, बट इवेंचुअली विद द एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स देयर इज स्टिल अ फॉल्स स्टार्ट. अभी भी आपके पर्सन पूरा अटेंशन आपको नहीं दे पा रहे हैं. सो व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर इज एक्वेरियस कि बातें तो होगी आपके और इस पर्सन के बीच में, लेकिन फॉर सम रीजन आउट हियर आई फील दैट थिंग्स डोंट गेट ऑफ ग्राउंड, क्योंकि ये पर्सन आ ही रहे हैं विद अ वेरी फॉल्स बिगिनिंग. एनर्जीज है ना इनकी, कोई फोकस्ड वाली एनर्जीज नहीं है, क्लैरिटी वाली एनर्जीज नहीं है. यू सी व्हाट आई एम सेइंग. सो वैसी वाली एनर्जीज नहीं है, जिसकी वजह से सिचुएशन अभी भी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की तरफ बढ़ती नहीं है. अपॉर्चुनिटी है लेकिन बढ़ती नहीं है. ओके, आपके पर्सन अभी भी दे आर नॉट गिविंग यू द अटेंशन दैट यू डिजर्व. Tell me about the lovers and the Tell me about the lovers and the judgment. Yeah, see, आपने एक ऐसे कनेक्शन को लेट गो कर दिया इन द पास्ट जहां पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं था. यू बोथ वर नॉट ऑन द सेम पेज, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट. ओके, आप दोनों सेम पेज पे थे ही नहीं. सो आपने फॉरगिव कर दिया और आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे इन द पास्ट. एंड आई फील ये ऐसे पर्सन थे जिनके साथ है ना इट वॉज वेरी रेकलेस. ये पर्सन बहुत ज्यादा या तो रिस्क टेकर थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, या फिर ये पर्सन पूरी तरह से कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपकी तरफ नहीं आ रहे थे. सो कीप इन माइंड जो पास्ट में इन्होंने किया है ये वापस वही कर रहे हैं. ये अभी भी कैलकुलेट नहीं कर रहे अपनी रिस्क. Maybe this person's past was Aquarius. See, ये पर्सन डिसीजन बनाने में लगे तो थे इन द पास्ट, पेज ऑफ सॉर्ट्स. या सी, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते. ये पर्सन एक तो बहुत ज्यादा इनिशिएट नहीं करना चाहते थे कनेक्शन को. ओके, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू टेक एन इमोशनल रिस्क. सबसे पहले तो वे
दूसरी बात, ये पर्सन डिसीजन तो बनाना चाहते थे, आपकी तरफ आना तो चाहते थे, बट दे वर सेटिंग देयर इंटेंशंस। अभी तो प्लानिंग कर रहे थे कि यार क्या करे क्या करे क्या करे। उतरे में तो आप फेड अप हो गए और आपने कट ऑफ कर दिया इस पर्सन को। ये ये दे वांटेड टू रिवाइव द कनेक्शन। ये हील हो रहे थे, हील होने की तैयारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक किस्म का फियर हमेशा रहता था, जिसकी वजह से दे वुड जंप टू कंक्लूजन्स टू फास्ट कि हाँ भाई हील तो हो रहा हूँ, प्यार तो है एक्वेरियस के साथ, बट हील तो हो रही हूँ, लेकिन फिर भी एक डाउट है मेरे माइंड में। तो वो डाउट की वजह से ये पर्सन ने एक्शन नहीं लिया या फिर आपको कट ऑफ कर लिया। Give me the current situation for Aquarius. Me two of Pentacles in reverse and the Page of Cups. See, फिलहाल तो एक सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, फिलहाल तो एक ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में Aquarius विद अ न्यू पर्सन, जहां पे इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, मगर आप इमोशनली अभी भी इस नए पर्सन के साथ जुड़े नहीं हैं। आप अभी भी गार्डेड है। मैंने कहा था ना, आप भले ही इस नए पर्सन की तरफ जाएं एज अ क्रश, नया नया क्रश है, कुछ लोगों के लिए आप माफी मांगना चाहते कोई नए पर्सन से जिनको आपने इग्नोर किया था अब तक, पास्ट पर्सन की वजह से। सो भले ही यू आर मूविंग टूवर्ड्स समवन न्यू, इन्वेस्टमेंट करना चाहते, लेकिन आप पास्ट को भूल अभी भी नहीं पा रहे हैं। ओके दूसरे लोगों के लिए, फॉर द अदर सेट ऑफ एक्वेरियस, आप इस पुराने पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, आप अपॉलॉजी देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आप पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है, राइट, आप भूल नहीं पा रहे। आप निग्लेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, पूरी तरह से ईमानदारी से इस रिलेशनशिप में नहीं जा रहे इन द करंट सिचुएशन, नए पर्सन की तरफ हो या पुराने पर्सन की तरफ हो। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, पुराने पर्सन के पास ही वापस जा रहे हैं बिकॉज आपसे मूव ऑन नहीं हो रहा है, बट यू आर वेरी गार्डेड, यू आर वेरी वेरी गार्डेड। गोल्डन रिवर्स सी, ये पर्सन अभी भी ये पर्सन के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पास को कट ऑफ करे और आपके पास आए, या फिर एक टॉक्सिक साइकिल खत्म करे, बिकॉज विद द 10 of Cups दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विद यू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट, दे लव यू, बट ये पर्सन नॉन कमिटल है एंड दे वांट टू लिव इन द मोमेंट। ये उनकी साइकिल है, ये उनकी पैटर्न है एक्वेरियस, इसमें आपकी गलती नहीं है। यू आर जस्ट डीलिंग विद समवन जो या तो एक ऑलरेडी एक दूसरे डायनामिक में है, शादी कमिटमेंट या मैरिज में है, और वो आपके साथ इन एंड आउट ही रहना चाहते हैं, या फिर अगर सिंगल भी है, राइट, तो भी दे वांट टू लिव इन द मोमेंट, भले ही आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हो, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर नॉट रेडी फॉर इट। ओके दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ये सच्चाई छुपा रहे हैं आपसे। सो अगर ये कम्युनिकेट करते भी है तो भी इन एंड आउट रहेंगे, और अगर कम्युनिकेशन जीरो है तो भी ये पर्सन चाहते बहुत कुछ है, लेकिन दे आर नॉट रेडी फॉर मोर। नाउ इन द फ्यूचर, clarify this, 7 of Wands in reverse in the Chariot. सी, आपका एटीट्यूड इस पर्सन की तरफ ना इन द फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी डाइसी। इनफैक्ट आई फील अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू चूज टू जस्ट वॉक अवे। इट्स लाइक अब और कितना, यू फील कि ये पर्सन वापस 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 वही गलतियां कर रहे हैं। ओके सो फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज वेरी मैनिपुलेटिव। ओके ये पर्सन ऑलमोस्ट आपकी विश कम ट्रू थी, बट व्हेन यू डोंट गेट योर विश कम ट्रू, आई फील दैट यू विल काइंड ऑफ, आप मूव ऑन करने की कोशिश तो करेंगे लेकिन इस पर्सन को बताएंगे नहीं। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। आई फील दैट यू विल स्लोली स्टडीली कीप ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, कट आउट भी नहीं करेंगे इस पर्सन को, लेकिन मूव ऑन करने भी कोशिश करेंगे। आई फील दैट यू विल नॉट इनिशिएट एनी कम्युनिकेशन बाय द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर। इट्स लाइक छोड़ो यार, और कितनी ही बातें करनी, कब तक हम ही सामने वाले को इनिशिएट करें। ओके सो आई फील दैट यू आर लाइक दैट्स इट, आई कांट टेक एनी मोर बुलशिट, अब मैं लड़ नहीं सकती ज्यादा इस कनेक्शन के लिए। So in the current situation, फिलहाल तो you must be talking to someone new or you must have approached this person. But आपकी इस मेहनत के बाद, आपकी इस अप्रोच के बाद भी ये पर्सन चेंज होने तैयार नहीं है, जिसकी वजह से I feel that you will just choose to cut them off. गिव अप कर रहे, बातें होंगी लेकिन बातें ज्यादा, you will start to lose interest in this person. Okay, it's like you just feel this is not worth it. Fool in reverse in the Page of Wands.
सी, ये पर्सन जिसको आप निकले, ये पर्सन अब आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, पूरी तरह से नहीं, मेहनत नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं डाल रहे, दे आर नॉट पुटिंग एफर्ट, टीम वर्क नहीं हो रहा है, बस यस थोड़ा बहुत प्रायोरिटी देना चाहेंगे आपको, बिकॉज यू आर देयर विश, यू आर देयर डिजायर, यू आर देयर होप, ओके, एंड दे लव यू वेरी 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 मच। बट प्रॉब्लम ये है कि दे आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि आपसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे ये आपके साथ रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं अभी भी एक मैनिपुलेटिव एनर्जी आएगी, कम्युनिकेशंस होंगे इनकी तरफ से, एंड यू आर लाइक दैट्स इट, गलती कर ली मैंने, वापस तुम्हें चांस देके, या गलती कर ली तुम्हें कम्युनिकेट कर गया, तुम्हें तुमसे बात करके, आई कांट, ओके, एंड आई फील आइदर यू विल मूव टूवर्ड्स समवन न्यू और देन यू विल जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, और कुछ दिख नहीं रहा है एक्वेरियस। और ये पर्सन धीरे, बहुत स्लो है भाई साहब, बहुत स्लो है ये पर्सन। सो ये कमिटमेंट, सीरियस स्टेबिलिटी रिलेशनशिप देने में अभी फिलहाल तो उनका कोई मन नहीं है, ओके, दे आर नॉट इन दैट माइंड फ्रेम येट, दे स्टिल जगलिंग कि क्या करें। सो भले ही आप उनकी होप, उनके डिजायर, उनके विश हो, यू आर अ स्टार फॉर देम इन देयर लाइफ, ओके, यू आर देयर स्टार इन द लाइफ, आपके अलावा और कोई नहीं उनकी लाइफ में, अगर है भी, अगर मैरिड भी है तो भी प्यार आपसे है, बट इवन दो दे लव यू वेरी मच, राइट, ये जानबूझ के आपको दिखा रहे हैं कि विद द पेज ऑफ wands, ये दिखा रहे हैं आपको कि भाई वो कैजुअल कुछ चाहते हैं, बट डीप डाउन दिस पर्सन इज मैडली इन लव विथ यू एक्वेरियस, मैडली इन लव विथ यू, बस ये रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत बहुत घबरू इंसान है, बहुत बहुत डरे हुए हैं, एंड आपको लग रहा है अब ये पर्सन ने हद ही कर दी, यू नो, सो यू चूज टू मूव ऑन, गिव मी द आउटकम, Ace of Pentacles in reverse. As the outcome, ये पर्सन वापस आ रहे हैं, डिसीजन वापस अभी भी चेंज नहीं कर रहे ये पर्सन, लेकिन आपकी तरफ से इट इज ओवर एंड डन विद। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत प्यार करता है आपसे एक्वेरियस, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है ना, ये बार बार वही गलतियां कर रहे हैं। सी, इनके लिए आपको कमिट करना या इनके लिए ऐसी कोई रिलेशनशिप को छोड़ के आपके पास आना ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दे डोंट लाइक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसी अगर कनेक्शन में है ना जहां पे लग रहा है बस अब चल रहा है तो चल नहीं दो, उनकी गट्स या करेज नहीं है कि उसको कट आउट कर दे, क्योंकि वो उनसे प्यार नहीं करते। अगर सिंगल भी है तो आपकी तरफ आना, एक कमिटमेंट देना, यू नो, सी, टू कमिट टू समवन इज नॉट ओनली मैरिज, कमिट मतलब उनको अपना टाइम डालना, अपना एफर्ट डालना, अपनी एनर्जी डालनी, वल्नरेबल होना, ये चीजों की है ना इस पर्सन में अभी भी कैपेबिलिटीज नहीं है। सो इट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टार्ट बाय द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर, बट आपकी तरफ से इट इज गोइंग टू बी एन एंडिंग इन अ बिग 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 वे, ओके एक्वेरियस, आपके लिए दैट्स इट, ओवर एंड डन विद। इसके बाद या तो आप उनके साथ फ्रेंड्स बनेंगे या फिर नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, ओके।